हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे द नाउन जेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज जेंडर, यानी कि लिंग। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इट टेल्स दैट ए नाउन इज मेल, फीमेल और लाइफलेस। जेंडर यानी लिंग किसे कहते हैं? इट टेल्स, यह हमें बताता है दैट कि ए नाउन, एक नाउन जो है वो मेल है, फीमेल है, यानी स्त्री पुरुष है, स्त्री है या निर्जीव वस्तु है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर, तो सबसे पहले बात करते हैं मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, इसे हम क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिख लेते हैं। इट tells about the male of any noun। देखिए, ध्यान दीजिए, किसी भी नाउन के मेल होने का ये पता कराता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं एज, जैसे राम, यानी पुरुषों में जो राम क्या है, ये बोध करा रहा है, ये क्या है? पुरुष है, इसलिए क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं डॉग। देखिए, कुत्ते जो होते हैं उनमें जो मेल प्रजाति होती है उसके लिए ये डॉग बता रहा है, डॉग मीन्स कुत्ता, इससे पता चलता है पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द नाउन दैट इट इज फीमेल। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये क्या है? फीमेल है। जैसे कि या इट टेल्स अबाउट फीमेल नाउन। ठीक है, हम दोनों बातें बोल सकते हैं। इस डेफिनेशन अगर छोटी करनी है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट टेल्स अबाउट फीमेल नाउन। डन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मीरा, इससे पता चला ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, हैन, हैन मीन्स मुर्गी, इससे भी पता चल रहा है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। It tells that a noun is
मेल और फीमेल। दैट मीन्स इससे पुरुष तथा स्त्री दोनों का बोध होता है। यानी कॉमन होता है, वर्ड से पता चल रहा है कॉमन, ठीक है। जैसे कॉमन वर्ड जैसे एनिमल है, अब एनिमल में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। बर्ड पक्षी, इसमें भी दोनों के लिए हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, दैट इसलिए इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। न्यूटर जेंडर, इसे हम बोल सकते हैं नपुंसकलिंग। It tells us about lifeless objects as एग्जाम्पल। देखिए निर्जीव वस्तुओं के बारे में हमको बताते हैं, जैसे कि पेन, बुक, etc। तो ये आज हमने आपको पढ़ाए थे नाउन जेंडर, ठीक है, यानी संज्ञा के भेद, ठीक है। लिंग हमने बताया, लिंग के भेद हमने काइंड्स ऑफ जेंडर, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, ठीक है, कॉमन और न्यूटर जेंडर, ठीक है। ये हमने चारों आपको आज पढ़ाए।